नमस्कार, मैं हूं आपका होस्ट और आप देख रहे हैं RM न्यूज इंडिया लाइव। बिहार चुनाव जीतने के बाद अब मोदी शाह की नजरें सीधे दक्षिण भारत के दिल तेलंगाना पर। बिहार में जीत और अब दक्षिण की तरफ बड़ा कदम। दोस्तों, बिहार में जबरदस्त जीत के बाद बीजेपी हाईकमान पूरे मूड में है और अब पार्टी का अगला लक्ष्य है तेलंगाना, जहां अभी के राजनीतिक हालात ये कह रहे हैं कि BRS पहले ही बिखर चुकी है, कांग्रेस की पकड़ कमजोर है और भाजपा तेजी से जमीन बना रही है। इसलिए दिल्ली में चल रही बैठकों में तेलंगाना 2025 को मिशन साउथ का सेंटर पॉइंट बताया जा रहा है। अमित शाह की नई रणनीति। अमित शाह का फोकस बिल्कुल साफ है, जीरो BC वोट बैंक पर कब्जा, कांग्रेस की अंदरूनी कलह का फायदा, BRS की बची खुची ताकत को तोड़ना और चारमीनार तक कमल खिलाना। शाह ने संगठन को टास्क दिया है, तेलंगाना के हर जिले में 100 नए बूथ प्रभारियों की नियुक्ति तुरंत करो। मतलब तैयारियां जबरदस्त लेवल पर हैं। लेकिन परेशान कौन है? नायडू बाबू। तेलंगाना में बीजेपी की बढ़ती ताकत का सबसे ज्यादा असर आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू पर पड़ रहा है। क्यों? क्योंकि तेलंगाना का राजनीतिक मूड अगर बदलता है तो आंध्र में भी लहर बनती है। भाजपा के मजबूत होने से नायडू की दक्षिण राजनीति में नेगोशिएशन पावर कम हो सकती है। लोकसभा 2026 में आंध्र और तेलंगाना मिलकर 42 सीटें देते हैं और दिल्ली में यह आंकड़ा बहुत बड़ा माना जाता है। अगर बीजेपी तेलंगाना में मजबूत हो गई तो आंध्र में भी भाजपा अपना पुराना वोट बेस फिर से एक्टिव कर देगी। ये नायडू को बिल्कुल पसंद नहीं। इसलिए नायडू की चिंता ये है कि बिहार के बाद अगर तेलंगाना भी कमल हुआ तो दक्षिण में अकेले TDP की बार्गेनिंग पावर खत्म हो जाएगी। तेलंगाना चुनाव में बीजेपी की संभावित चालें। चेन्नई बेंगलुरु मॉडल की तरह हाईटेक कैंपेन, हिंदुत्व और विकास का मिक्स नैरेटिव, ओवैसी की सीटों पर विशेष रणनीति, TRS BRS के टूटे नेताओं को साइड में खड़ा करके नए चेहरे लाना। अगले 6 महीनों में आपको क्या देखने मिलेगा? बीजेपी के बड़े बड़े दौरे, अमित शाह की कई रैलियां, KCR के खिलाफ बड़े एक्सपोजे, तेलंगाना vs आंध्र की पॉलिटिक्स की नई जंग और नायडू की बढ़ती बेचैनी। बिहार जीत के बाद मोदी शाह के कदम अब सीधे दक्षिण की ओर बढ़ चुके हैं। तेलंगाना में कमल खिलेगा या फिर दक्षिण में कोई नया गठबंधन बनेगा? RM न्यूज इंडिया लाइव पर बने रहिए, क्योंकि हम दिखाएंगे राजनीति के अंदर की बात, सीधी, सच्ची और बिना किसी दबाव के।